2 लाख से कम का है, 1.5 का है, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। उसमें से 1 लाख का सिर्फ ग्राफिक कार्ड है। प्राइस के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है इसमें इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी है भाई। 4K गेमिंग जो 4090 देता है चला 3-3.5 लाख रुपए में, ये आपको 2 लाख से अंडर में दे रहा है। सोच आरजीबी का है, वो बताएंगे, आरजी का बताऊं। Hi guys, we have come up with a perfect 4K gaming PC combination and this is the Ryzen 7 7800X 3D and AMD 7900 XTX 24GB. So do check out the complete video. Let us proceed with the first song. So guys, जैसे कि आपने देखा है यार, it's such a beautiful build. The components that we have used are the best combination if you want to do 4K gaming या 2K gaming, जो भी करना है it's the best combination. स्पेसिफिकेशन की बात करें, थोड़ा डिटेल में बात करें, Ryzen 7 7800X 3D with 8 cores 16 threads X 3D वर्जन हमने लिया है बिकॉज इसका कैश मेमोरी बहुत ज्यादा हाई रहता है। Yes, 3D में यूज होता है बट इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग बूस्ट इन गेमिंग व्हेन इट कम्स टू Ryzen 7 7800X to 7800X 3D में मेजर बूस्ट आपको मिलता है। नेक्स्ट एंड द मेजर कंपोनेंट आपको दिख भी रहा होगा ऐसा जब वो कवर कर रहा है इज द ग्राफिक कार्ड। हमने यहाँ पे यूज किया Asus टफ गेमिंग का 7800 XTX 24GB एडिशन है एंड इट इज गिविंग एब्सोल्युटली क्रेजी परफॉर्मेंस। मतलब आई हैव नेवर सीन अ बेटर परफॉर्मेंस। आई मीन यस, DLSS आपको थोड़ा सा बेटर बूस्ट देता है बट अगर आप लोग अभी भी 3000 सीरीज में वर्क कर रहे हो, 2000 सीरीज में जो भी ओल्ड हमारे अभी जीपीयूज यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे दोस्त एंड उनको अपग्रेड करना है एंड उनका बजट 4090 का नहीं है, तो यस गाइस यू कैन गो विद 4K गेमिंग या 8K गेमिंग भी अगर आपको करनी है, यू कैन गो विद 700 XTX। यस, मैं मान लेता हूँ 4090 देता है बहुत परफॉर्मेंस एंड इट इज DLSS 3.0 40 सीरीज वॉच ही देता है बट यार इन जनरल अगर आप प्राइस पर परफॉर्मेंस का कंपैरिजन देखोगे एंड रॉ परफॉर्मेंस देखोगे, AMD ऑलवेज बीट्स एनवीडिया। यस, इस पे बहुत मेरे को कमेंट्स आएंगे, बहुत बातें होंगी बट जस्ट अबाउट द रॉ परफॉर्मेंस AMD को नहीं बीट कर सकते। इट इज जस्ट सो पावरफुल। कॉम्बिनेशन को हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया B650 मोटर वाईफाई DDR5। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, छोटा है बट इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड जो पूरे कॉम्बिनेशन को इजीली हैंडल कर सकता है। मेक श्योर कि आपका यूज केस क्या है। यू कैन ऑल्सो गो विद X670 मदरबोर्ड बट हमने यहाँ पे B650 यूज किया बिकॉज ओनली यूज केस वर प्योरली एंड प्योरली गेमिंग, तो इसमें आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस लेट्स टॉक अबाउट रैम एंड स्टोरेज हमने यहाँ पे यूज किया 2 TB ADATA Legend 710। अगेन इट्स अ Gen 3 NVMe बट 2 TB का है। ही वांटेड हायर स्टोरेज रेदर देन फास्टर वन बिकॉज अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया यूज केसेस प्योरली एंड प्योरली गेमिंग, तो उसमें कितनी फास्ट NVMe होते उससे इतना फर्क गेमिंग के FPS में नहीं पड़ता। स्टोरेज चाहिए था उनको ताकि उनका नंबर ऑफ गेम ज्यादा स्टोर हो सके रेदर देन उसको फास्टर स्टोरेज मिले। टू बी ऑनेस्ट एंड एट अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आपको इतना फर्क पड़ेगा भी नहीं, चाहे Gen 4 हो Gen 3 हो इन गेमिंग। प्लीज मेक श्योर उन गेमिंग की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड, रैम यूज करें, हमने 32GB यूज करी है। आइडियल सिचुएशन है 4K के लिए, नॉन RGB है। आइडियल सिचुएशन है Corsair Vengeance 6000 MHz में एंड इट इज प्रॉब्ली Corsair is one of the most highest rated brands in the world to be honest. Plus 32GB is more and more than enough to handle 4K gaming very easily. तो आपको इससे स्पेंड करने की बिल्कुल नीड नहीं है 32GB। अगर आपका यूज केस सिर्फ गेमिंग है, दिस कॉम्बिनेशन इज परफेक्ट एंड योर कॉस्ट सेविंग एज वेल। पावर सप्लाई जो हमने यूज करी है पूरे बिल्ड को पावर करने के लिए इस 850 वोल्ट Deepcool PM850D which is a decent enough पावर सप्लाई जो पूरे सिस्टम को हैंडल कर सकती है। ये ज्यादा ओवरक्लॉकिंग में नहीं जाना, ज्यादा पावर कंजम्पशन नहीं होनी इसकी, दैट इज व्हाई वी यूज 850। थोड़ा सा है एज पे बट स्टिल इट वुड work perfectly without any problems with the PC. And the main component we'll talk about our case and our cooler. आप लोग सब सोच रहे हो यार इन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है and then also they have not invested in any RGB या ऐसा कोई लिक्विड कूलर नहीं लिया है। We had a chat with our client and हमने बात भी करी थी कि यार we are thinking कि AK400 जो एयर कूलर है it might be a little less for your Ryzen processor बिकॉज राइजन काफी हीट होते हैं, उनका डेसिपेशन काफी ज्यादा और हीट डेसिपेशन काफी ज्यादा होता है। बट जो हमने टेस्ट करे हैं विद दिस मदरबोर्ड एंड द राइजन, इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं हाई आ रहा, ओनली 75 डिग्रीज एट मैक्सिमम लोड जा रहा है। प्लस हमारा ग्राफिक एंड इनका जो गेमिंग है इज मोस्टली ग्राफिकल बेस्ड ओनली, दैट इज व्हाई ही डिड नॉट वांट टू इन्वेस्ट मच ऑन द कूलर राइट नाउ रेदर देन योर लिक्विड कूलर का ये सब का तामझाम नहीं करना था बेसिकली उनको। ही वांटेड अ सिंपल सॉर्टेड बिल्ड जस्ट प्योरली फॉर गेमिंग। उनका रॉ परफॉर्मेंस आना चाहिए, नथिंग एल्स, दैट इज व्हाट ही वांटेड एंड नथिंग एल्स। दैट इज व्हाई हमने केस भी वो यूज किया है जो एक गुड प्राइस पॉइंट पे आपका सारी कंपैटिबिलिटी हमारी इजीली बैठ जाती है, बिकॉज यू कैन सी इट इज अ ह्यूज एस कार्ड जो हमारा जीपीयू है 700 XTX
उसको इतना तो हमारे पास केस होना चाहिए जो इसको हैंडल कर सके, अच्छा एयर फ्लो दे सके पूरे बिल्ड को। उसके लिए हमने लियानली 216 यूज किया है। इट इज आरजीबी वर्जन ऑफ द कार्ड। आगे 160 mm के 2 फैंस मिलते हैं, पीछे 140 mm का। सो इन जनरल भी अगर आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना केसेस पे, आपको सिर्फ यूज केस पे जाना है, दिस इज अ परफेक्ट केस फॉर यू। इसमें 360 mm क्लिकर कूलर भी लग जाता है ऊपर। आपको बहुत बोर कर दिया, लेट्स टॉक अबाउट द बेंचमार्क्स नाउ। Holy moly. I guess this is what these buildings look like up close. They're so damn tall. सो गाइज, आपने बेंचमार्क्स देख लिया एंड यू नो हाउ गुड इसका नेटिव परफॉर्मेंस का रॉ परफॉर्मेंस है इस AMD प्लस AMD के बिल्ड का। एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस। इस पूरे बिल्ड का प्राइस इज लेस देन 2 lakhs। यस, यू आर राइट, इस पूरे बिल्ड का प्राइस इज लेस देन 2 lakhs। इट इज ओनली कॉस्टिंग 1.95 lakhs। एंड यस, आपको ये पूरी 4K गेमिंग परफॉर्मेंस दे सकता है विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी बॉटलनेक्स। सो इफ यू ऑल्सो वांट टू बाय अ गेमिंग पीसी फॉर 4K, फॉर 2K, फॉर एनीथिंग, फॉर वीडियो एडिटिंग, जस्ट कॉन्टैक्ट अस। आवर all details are given in the description. Thank you. बोनस ये 1 लाख का, ग्राफिक कार्ड 1 लाख का हाँ, सर होगा कितना 39 39 का 40 लेते हैं, एक 40, एक 42, एक 443, 150, 150, 170, 180, 190, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करे 196 पहुंच रहा है, और ये 197। गेमिंग के लिए ना प्योरली गेमिंग, सिर्फ गेमिंग, सिर्फ गेमिंग के लिए 4K परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो इससे ऊपर बिल्ड नहीं बन सकता। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।